अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं पहुंचा हूं अपनी नादिल हमर वाली साइड में। तो आज दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स लगाए जाते हैं, स्विचेस सॉकेट्स के जो बॉक्सेस और उनके पाइपिंग कैसे की जाती है अंडरग्राउंड। और इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि हम लोग ये वीडियोस क्यों बनाते हैं और इसका क्या मकसद है। क्या है कि इंसान को ज़िंदगी में ये कंस्ट्रक्शन से हर एक इंसान को वास्ता ज़रूर पड़ता है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जब इंसान की स्टार्ट हो जाती है तो किसी को घर बनाना, यानी छोटा घर बनाता है, कोई बड़ा घर बनाता है, या एक्सटेंशन को 2 रूम बना लेते हैं। अगर फादर के उसको विरासती घर मिल जाते हैं फिर भी उसको एक्सटेंड करने पड़ते हैं। तो हर एक इंसान को कम से कम बेसिक स्टार्टिंग जो इसका प्रोसीजर होता है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका क्या प्रोसीजर है। और क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हज़रात होते हैं मोस्टली, जो वो ज़्यादातर लोग वो काम अच्छा नहीं करते, उनको ये कम प्राइस में वो काम ले तो लेते हैं, लेकिन उनको फिर यही होता है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए और मटेरियल जो है वो अच्छा ना लगा के उसको जल्दी ख़त्म कर दें। तो उसको वो अपने उसमें ज़्यादा यानी बचत करने की वो सोचते हैं। ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर ख़ास करके पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ये चलता है। बाहर के मुल्क में यहाँ पे दुबई में या इसके अलावा शायद नहीं इतना, क्योंकि बल्दिया रिस्पॉन्सिबल होती है। बल्दिया हर चीज़ को करने से पहले लाजम चेक करती है, करने के बाद भी चेक करते हैं, और एक कंसल्टेंसी कंपनी होती है जो इसको चेक करते हैं। फिर भी लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा नहीं है। कि आपको वीडियोस दिखाने का मकसद यही है कि हम लोग फ्यूचर में, हमारा प्लान है इंशाल्लाह यही, हम अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से हम अपनी एक ब्रांच पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी नाम से इंटरनेशनल कंपनी अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग, हम वहाँ पे तो इंशाल्लाह सून आप देखेंगे कि हमारा वहाँ पे भी जब ओपनिंग होगी तो फ्यूचर प्लान अभी हमारा है जल्दी ही कि हम लोग वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह यही क्वालिटी हम वहाँ भी मेंटेन रखेंगे पाकिस्तान के अंदर भी। और जिस तरह यहाँ पे बल्दिया की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम चल रहे हैं इसी तरह वहाँ पे चलाएंगे। और ये हमारा ब्लॉक वर्क इसका कंप्लीट हो चुका था, और इसके अभी जो इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। जैसा कि ये अभी देखें, ये सीलेक्स कंपनी के जो हैं ये बॉक्स हैं। ये 3x3 यानी 3 इंच इसकी चौड़ाई, 3 इंच लंबाई होती है। 3x3 का ये सीलेक्स कंपनी का बॉक्स है। तो ये हम यूज़ करते हैं, इसकी अच्छी क्वालिटी है इस कंपनी की। अभी जैसे कटिंग के टाइम में मैं यहाँ था नहीं, एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और शोर भी था, इसकी वजह से मैंने कहा ये कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका थोड़ा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। जैसे ये इधर मजलिस में इन हुए हैं, तो ये इसके जैसे इन हुए हैं तो राइट साइड में, क्योंकि हमारा डोर जो है वो ये लेफ़्ट साइड में ओपन होगा। ओनर ने मार्किंग दी थी लेफ़्ट साइड में, लेकिन हमने उसको बताया कि इधर डोर ओपन होगा तो इस तरफ हम कंड्यूट्स नहीं लगा सकते। और ये जो कंड्यूट्स लगाए उसने टेलीविज़न के लिए सॉकेट दिए डबल, और इसको लगा के पाइपिंग करके इसको कटिंग की इसकी। उसके बाद में पाइपिंग इसको करके फिर इसका ऊपर मसाला लगाया। अभी इसके ऊपर एक लेयर जाली की लगेगी, नेट लगाएंगे पीवीसी की, और फिर उसके बाद में इसको मसाला उसके ऊपर भी लगा दिया जाएगा। फिर उसके लिए प्लास्टर के लिए ये रेडी होगी। तो ये इसका फिर राइट साइड में हमने इसका ये पाइप निकाला हुआ था ऑलरेडी। ये देखें, ये चेक कर सकते हैं आप, ये एक लेंटन में जो है इसका बीम में हमने ये पाइप पहले निकाला हुआ था, फिर उसके साथ ये जॉइंट करके तो ये इस तरह कटिंग करते हैं। ग्राइंडर से कटिंग की, जैक कैम्बर और ग्राइंडर से, और फिर उसके बाद में ये पाइप लगाने के बाद ये अभी इसका फिलिंग, जो मसाला इसके अंदर सीमेंट लगाते हैं उसकी फिलिंग अभी स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पे 2 बॉक्स इसलिए लगाए गए हैं, 1 बॉक्स ही काफ़ी था, क्योंकि यहाँ पे जो दीवा की जो होती है इंस्पेक्शन, उसमें 3 स्विच अलाउड होते हैं कि एक रूम के अंदर वो, और उसके बाद में एक स्विच हमने एक्स्ट्रा इसलिए बॉक्स रखा हुआ है कि इसके ये जो है 1 2 3 इसमें स्विच आ जाएंगे, 4 भी आ जाते हैं,
इसकी स्पेस जो होती है 4 स्विचेस की होती है, लेकिन 1 2 3 आता है। ये एक शैंडलियर के लिए आएगा और एक रोब इसका जो है स्प्लिट लाइट के लिए आएगा, और एक जो इसका लाइट्स दूसरा राइट और लेफ़्ट लाइट के लिए, ये 3 यूज़ हो जाते हैं। और ये हमने लगाया इसलिए कि इसका ये जो डिमर है रेगुलेटर, जो इसकी लाइट को डिम और फुल करने के लिए, जैसे ये फ़ैन में यूज़ होता है, लाइट में भी आजकल यूज़ हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ये लगाया। और इसके अंदर ये होल यानी इसका करके इसका ये पाइप लगा दिया और अडाप्टर, इसके अंदर से इसके जो है वायर वो उसकी डिमर की चली जाएगी। तो ये था जी इसका मजलिस का। भी उसके बाद इसका सेकंड ये सॉकेट्स हैं। सॉकेट 60 सेंटी हम अप लगाते हैं, अभी ये 60 के से 70 है, नीचे 10 सेंटी जब इसकी वो टाइल्स का वो सीमेंट ये आ जाएगी और रंबल वगैरह कंक्रीट हो जाएगी नीचे, उसके बाद में 60 सेंटी रह जाएगी। और ये पूरी जितनी भी सॉकेट्स हम लोगों ने लगाई हैं, ये इसका वाटर लेवल से लेवल निकाला है और एक ही लेवल में ये लगाई गई हैं। कोई भी पूरे विला में आप देखेंगे कि लेवल जिधर भी चेक करेंगे एक ही आएगा, टाइल्स का भी और उसके बाद सॉकेट्स वगैरह का भी। ये इसकी नीचे जहाँ पे ये हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, ओनर ड्राइंग होती है ऑलरेडी, लेकिन ड्राइंग में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग ओनर करवा लेता है और वो फिर अपनी मर्ज़ी से मार्किंग देते हैं। उन्होंने ये रेड कलर की देख रहे हैं आप, ये ओनर ने मार्किंग हमें दी थी, यहाँ पे मार्किंग निशान दी है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बीम आ रहा था, कॉलम आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा इसको राइट कर लिया है 1 फीट। और ये यहाँ पे डबल सॉकेट है और एक इसका टीवी का पॉइंट दे दिया है इसने इंटरनेट का। उसके अलावा ये चलेंगे हम अब ड्रेसिंग की तरफ। ये जो मजलिस की ड्रेसिंग है, वार्डरोब्स वगैरह आएंगे इधर, और ये एक इसकी सॉकेट उसने यहाँ पे दी है, कुछ उसको बाद में ज़रूरत होगी, ये मार्किंग दी थी, ये सिंगल सॉकेट यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद ये है वाशरूम का डोर। वाशरूम के डोर में ये अभी स्विच जो दिए हैं वो है, ये इसमें आ जाएंगे, एक 3 आएंगे स्विच, एक लाइट के लिए आ जाएगा और एक एग्जॉस्ट के लिए और एक मिरर लाइट के लिए। इसी तरह फिर ये स्विच है वाटर हीटर के लिए, क्योंकि ये सर्विस ब्लॉक है, इसमें सोलर वाटर हीटर नहीं है, इसमें मैनुअल जो अंदर वाटर हीटर आता है इलेक्ट्रिक का वही लगेगा। तो इसका वो एक डीबी स्विच इसके अंदर आएगा। तो इसका पाइप ऐसे नीचे भी दिया है, इधर ये पाइप सीधा डीबी के अंदर चला जाएगा। और उसके अलावा फिर ये पाइप जो है आपका जा रहा है ऊपर सीलिंग में, जहाँ पे अंदर इसका स्विच आउटलेट लगाएंगे। ये डीबी से इस स्विच में वायर आएगी नीचे से, यहाँ से ये पाइप सीधा डीबी में चला जाएगा और उसके बाद में इसके सीधा ये ऊपर इसमें स्विच में से जाके अंदर आउटलेट लग जाएगी और वहाँ पे हीटर का कनेक्शन। और ये थोड़ी चेंजिंग की थी ओनर ने, तो यहाँ पाइप इसके ऊपर नहीं हमने निकाला था, साइड पे था। तो चेंजिंग की वजह से फिर क्या हुआ कि ये पाइप थोड़े ये ऐसे कटिंग 45 में से कटिंग करके ला के, तो ये स्विच लाइट्स का ये बॉक्स बिठा दिया इधर, इससे 3 स्विच लग जाएंगे। और ये है वाश एरिया, बाथरूम है, और इसके भी अभी मार्किंग करेंगे ओनर। तो वो इस साइड में इसका शायद WC यहाँ पे आएगा, इसने आएगा यहाँ पे, अभी वो मार्किंग का वेट कर रहे हैं हम। तो इस साइड में इसका भी एक सॉकेट दे रहा है वो, ये उसके लिए शेविंग के लिए सेवर सॉकेट, इसके लिए यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है और वो उसकी कटिंग बाकी है। तो जब ये बाथरूम की वो देंगे मार्किंग, तो इसकी बाथरूम की कैसे PPR के कटिंग कंड्यूट्स लगाए जाते हैं, वो पाइप लगाए जाते हैं वाटर सप्लाई के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की तो वीडियो हमारी होगी इसकी इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स पे। तो यहाँ पे बाहर भी ओनर ने ये एक पॉइंट मांगा है, यहाँ पे उसका फ्यूचर को प्लान है, कह रहा था कि मैंने इधर मुझे सॉकेट चाहिए, तो यहाँ कटिंग करके इधर भी बॉक्स बिठाएंगे, लेकिन यहाँ वाटर प्रूफ सॉकेट आएगी। बाहर है रेन की वजह से, दूसरी मैनुअल सॉकेट जो अंदर लगेगी वो नहीं लगेगी। और ये यहाँ पे इसी तरह, और फिर ये एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे वाटर के लिए, ये लिखा हुआ है वाटर, और ये यहाँ तो वाटर का जब होगा तो उसके लिए फिर आएगा पाइप। और बाहर की लाइट्स की अभी कटिंग बाकी है, वो अभी नहीं है, जो पॉइंट रखे हुए हैं, जैसे ये पाइप है और इसकी कटिंग करके थोड़ा डाउन इसमें छोड़ेंगे, और जिस तरह यहाँ पे है और आगे भी दूसरी साइड में भी। तो ये है जी पाइप हमारे DB के, अभी DB की कटिंग नहीं की, DB बॉक्स
तो वो जब होगी तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डीबी बॉक्स कैसे लगाया जाता है। यहाँ से कटिंग होके ये नीचे ऐसे आएगी और यहाँ पे आउटसाइड ये इसका बॉक्स लगेगा, वाटरप्रूफ बॉक्स। तो सेकंड अभी हम आए हैं गेस्ट रूम में। ये जी गेस्ट रूम में ये डीबी बॉक्स है। तो जब ये इसकी फिक्सिंग होगी तो मैं दिखाऊंगा कि इसका साइज़ क्या है और कैसे ये लगाते हैं। तो ये फिर सेकंड अभी गेस्ट रूम में आए हैं। तो यहाँ पे ये टीवी का पॉइंट है दिया, और इसके भी अंदर आते ही राइट साइड में जब इन हुए तो राइट साइड में डोर से ये स्विच दिया, ऊपर इसका चला गया स्विच को, जो कनेक्शन हमने निकाला हुआ था ऑलरेडी कंड्यूस में, और एक ये इसका इसके नीचे आ जाएगा पाइप, और ये एक इसका सर्किट राइट साइड में उसने ओनर ने मार्किंग दिया तो रख दिया। फिर उसके बाद ये ही ऐसे वाटर हीटर, ये बाथरूम है इसका, बाथरूम का ये ड्रेसिंग एरिया, वॉश एरिया है। उसके बाद ये हम लोगों ने ये स्विच हीटर का ऐसे ही रखा, और ये साथ में इसका लाइट्स का है बॉक्स, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो उधर कनेक्शन हो गया इसका। और ये अंदर सेम जो पहले मैंने आपको बताया वही बाथरूम की तरह इसमें भी है। तो ये इसका बाथरूम है और ये इसकी ड्रेसिंग है। यहाँ पे वॉश एरिया इसका अलग से नहीं है। और ये सॉकेट एक दी है साइड में, 1 और 2 और 3 और 4, यानी 5 सॉकेट्स इसमें ये ओनर ने पॉइंट बताए हैं। तो ऑलरेडी फिर जिस तरह उसने मार्किंग की तो वो दे दिया, दीवा के रूल के मुताबिक हम लगा सकते हैं 4-5 सॉकेट, लेकिन ये तो वो रिंग सर्किट बन जाता है। उसके बारे में मैं फिर कभी वायरिंग जब करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो रिंग सर्किट क्या होता है, ये वायरिंग कैसे की जाती है। तो आज के लिए ये कंड्यूट्स का है। अभी ये कंड्यूट सेकंड हम बेडरूम जो नुकरानी का कमरा है उसमें आए हैं। यहाँ पे नुकरानी के कमरे में भी बिल्कुल सेम गेस्ट रूम की तरह ही उन्होंने पूरी मार्किंग दी है। यहाँ पे टीवी के पॉइंट आ रहे हैं। ये टीवी के लिए ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है डबल, और ये आएगी हमारी टीवी के लिए, टीवी की वायर आएगी केबल इसमें। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये स्विचेस, क्योंकि इस साइड में स्विच हम राइट में नहीं रख सके क्योंकि हमारा ये कॉलम पे जगह नहीं थी और कंक्रीट थी। कंक्रीट को तोड़ने की इजाज़त नहीं यहाँ पे होती, बल्दिया ममनू करती है कि जहाँ पे आपने कंक्रीट और स्टील का काम किया उसको आप तोड़ नहीं सकते। ये ब्लॉक वर्क है, ये कटिंग हमने की और इसका ये कटिंग ऊपर जा रहा है और वहाँ पे इसका स्विच आ रहा है। इसमें थोड़ी चेंजिंग थी, असल में इस ओनर ने थोड़ी इसमें डोर्स वगैरह में चेंजिंग करवाई है। ये इसके कंड्यूट्स बाकी हैं और ये बॉक्स लगा दिए गए हैं। कंड्यूट्स लगा के फिर इसकी रिपेयरिंग जो है वो कर देंगे। इसका ये वाशरूम, ठीक है जी। और अभी वो नेक्स्ट ले चलते हैं हम वो किचन की तरफ। इसका ये किचन का डोर है, इसमें भी चेंजिंग हुई है। ड्राइंग के हिसाब से चेंजिंग हो जाती है, लेकिन ये होता है कि फिर वो चेंजिंग करने से पहले हमने रिवाइज ड्राइंग करवानी होती है। ड्राइंग बल्दिया से रिवाइज होके आती है तो फिर हम लोग ये एरिया में कंड्यूट्स और इसके बॉक्स बाकी थे। तो आज का काम जो होगा वो इसके अंदर बॉक्स फिक्स करेंगे हमारे आदमी इलेक्ट्रीशियन। तो वो बॉक्स इधर ये देखें, हम पहले जिस तरह ये पोजीशन बनाई कैसे जी, ये इसका वो उन्होंने ये लगाई है, पट्टी लगाई है वुड की प्लाई का पीस, और इसको प्लेन किया है बिल्कुल लेवल में। यहाँ पे वो बॉक्स सीमेंट के साथ में इसको फिक्स करेंगे और नेक्स्ट डे इसमें कंड्यूट्स लगेंगे। आज बॉक्सेस वगैरह बैठा दिए जाएंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये है जी कटिंग। वो कटिंग तो फिर आपको लोगों को पता है कि ग्राइंडर के साथ की जाती है, उसमें डस्ट बहुत होता है, शोर होता है, इसलिए मैंने वो वीडियो में ऐड नहीं किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा देंगे जब वाटर सप्लाई की कटिंग होगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक की कटिंग इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा रफ काम होता है ये, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाता है, टाइल लग जाती है और स्विच ऑन करने में वो जो आदमी स्विच ऑन करता है उसको नहीं पता होता कि ये इसमें क्या क्या प्रोसेस से ये गुज़र के यहाँ तक स्विच ऑन हुआ है। तो ये है जी हमारा ये कुकर का पॉइंट। यहाँ पे आएगा कुकर स्विच, ये 3/6 का बॉक्स आएगा यहाँ पे ऑन ऑफ कुकर का करके। तो ये जाएगा इसका, ये जो कटिंग हुई है यहाँ पे इसका आउटलेट लगेगा कुकर का। और अभी इसके ऊपर कुकर हुड के लिए भी हमने पॉइंट देने, तो 13 एम्पेयर के वो भी सॉकेट लगेगी। और ये इसके साथ में कुकर के साथ में फिर एक डबल सॉकेट दी है और इसका ये कटिंग नीचे की तरफ आ गई है।
और यहाँ पे ये जो पाइप है कुकर के लिए ये भी नीचे की तरफ आएगा पाइप और डीबी में जाएगा, क्योंकि ये कुकर डायरेक्ट डीबी में जाएगा, इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं होगा। और सॉकेट्स का एक रूम के अंदर एक लूपिंग होती है, वो भी जब वायरिंग करेंगे तो मैं कंड्यूट्स पर डालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कटिंग जो दी है यहाँ के वाटर हीटर के पॉइंट के लिए दी किचन में, और यहाँ पे वाटर हीटर का बॉक्स बिठा दिया जाएगा और ये साथ में इसके डबल सॉकेट है। और यहाँ पे ये आएगा जी, ये कबर्ड्स एरिया इधर ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये इसकी विंडो आ रही है और विंडो के नीचे यहाँ पे आएगा हमारा ये एरिया। हमने थोड़ा कच्चा रखा हुआ है, इसमें कंक्रीट नहीं की थी क्योंकि एक्सीवेशन करके यहाँ पे हमने ड्रेनेज डालनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ड्रेनेज का भी प्रोसीजर आपको पूरा समझाएंगे। इसी तरह ये सॉकेट का इधर भी पॉइंट आ गया, तो इसके अंदर किचन एरिया है तो बहुत ज़्यादा सॉकेट्स वगैरह लगवाते हैं। ये किचन में आ रही हैं सॉकेट्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन 15 जो है सॉकेट वो हमारी यहाँ पे आ रही हैं। तो किचन के साथ ही स्टोर है जिसमें फ्रिज वगैरह और बड़े बड़े ओवन और जो भी इन्होंने रखना होता है, ये उसके लिए भी ये कटिंग रेडी है। इसके बॉक्स आज बैठ जाएंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो ये इसका हमने पोजीशन बना के रखी हुई है। तो इसमें इंशाल्लाह कंड्यूट्स फिक्स होने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट प्लस्तर का प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि प्लस्तर यहाँ कैसे किए जाते हैं और उसकी तैयारी कैसे होती है। तो वो एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अब देखिएगा, क्योंकि सेम पाकिस्तान की तरह प्लस्तर यहाँ पे नहीं किया जाता और हमारे कंट्री जो इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पे और थोड़ा प्रोसीजर है। प्लस्तर तो सेम वैसे ही होता है लेकिन उसकी तैयारी जो है वो अलग से है कि जाली लगाई जाती है जॉइंट पे, मैश जो होती है जीआई मैश, और उसके बाद में फिर उसको रश मारा जाता है सीमेंट और ये रेत रंबल डाल के, फिर उसके बाद में जो है वो पॉइंट लगाते हैं हम लोग जाविया में और फिर प्लस्तर को होता है। इंशाल्लाह वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज ये कंड्यूट्स का काम था तो वीडियो हो रही है बहुत लंबी, तो आज के लिए इतना ही था। अपना रखिएगा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।